महाराष्ट्र के नासिक में त्रयंबकेश्वर मंदिर में 13 मई को कुछ असामाजिक तत्वों ने शिवलिंग पर चादर चढ़ाने की कोशिश की। अब इस मामले में हिंदू महासंघ ने बड़ा ऐलान किया। हिंदू महासंघ ने चादर चढ़ाने की कोशिश से मंदिर को अशुद्ध करने का आरोप लगाया। हिंदू महासंघ मंदिर का शुद्धिकरण करेगी। आज मंदिर का शुद्धिकरण करने का ऐलान किया गया है। इसके साथ ही हिंदू समाज इस घटना को लेकर विरोध प्रदर्शन भी करेगा। 13 मई की रात की ये तस्वीरें सामने आई हैं, जिसमें कुछ लोग हरी चादर लेकर के पहुंचे थे। त्रयंबकेश्वर मंदिर में घुसने की कोशिश की थी और आज शुद्धिकरण कराया जाएगा। इस मंदिर में गैर हिंदुओं का प्रवेश वर्जित बताया गया है, लेकिन दूसरे समुदाय के लोगों ने मंदिर के अंदर घुस करके हिंदू चादर चढ़ाया और हरी चादर चढ़ाई गई थी और इस मामले को लेकर के भारी सियासी घमासान मचा हुआ है। इस मामले को लेकर एसआईटी का गठन भी राज्य सरकार की ओर से किया गया है। बताया गया है कि मुस्लिम समुदाय के कुछ लोग यहां चादर लेकर पहुंचे थे। इन लोगों की दलील थी कि ये बीते कई सालों से मंदिर के पास दुकान लगाते हैं और भगवान शिव की कृपा से ही उनकी दुकानदारी चलती है। अब वो मंदिर में चादर चढ़ाकर भगवान को शुक्रिया अदा करना चाहते हैं, लेकिन मंदिर के उत्तर गेट पर तैनात सुरक्षा कर्मियों ने उन्हें भीतर जाने से रोक दिया, जिसके बाद सुरक्षा कर्मियों और मुस्लिम समुदाय के लोगों के बीच बहस भी हुई, लेकिन सुरक्षा कर्मियों ने उनको मंदिर में अंदर नहीं जाने दिया। इस घटना के बाद इलाके में तनाव की खबरों को खारिज करते हुए पुलिस ने कहा कि मुस्लिम समुदाय के लोगों ने भरोसा दिया है कि ऐसी घटना दोबारा नहीं होगी। दोनों समाज के जो लोग हैं उनकी मीटिंग ली गई और मुस्लिम समाज के जो भी लोग संदल प्रोसेशन निकालते हैं उन्होंने ये आश्वस्त किया कि यदि इसमें कोई ऑब्जेक्शन है तो हम वहाँ पे नहीं जाएंगे। घटना की गंभीरता को देखते हुए महाराष्ट्र के गृह मंत्री देवेंद्र फडणवीस ने जांच का आदेश दे दिया है। इस बड़ी खबर पर हमारे सहयोगी योगेश खरे हमारे साथ जुड़ चुके हैं। योगेश, इस पूरे मामले को लेकर के काफी विवाद पैदा हुआ, तनाव की स्थिति थी और फिलहाल क्या स्थिति है? प्रशासन की ओर से क्या कदम उठाए गए हैं और एक और हिंदू संगठन ने शुद्धिकरण का ऐलान किया है। जी, प्रशासन ने पूरी तरह से बंदोबस्त जो है वो पुलिस का यहाँ पर रखा है। आप देख सकते हैं कि यही त्रयंबकेश्वर मंदिर है जहाँ पर ये वाकया हुआ था और यही वो गेट है जहाँ से कुछ मुस्लिम युवकों ने अंदर जाने की कोशिश की थी और उन्होंने चादर चढ़ाने की और धूप दिखाने की कोशिश की थी। आप देख सकते हैं कि इसी जगह में, इसी मंदिर के बाजू में यहाँ पे स्पष्ट ऐसे लिखा हुआ है कि हिंदू शिवाय आज जाने ऐसा है, नो एंट्रेंस एक्सेप्ट हिंदू, ऐसे स्पेशली यहाँ पे लिखा हुआ है। और उसके बावजूद ये 2-4 युवकों ने वहाँ पर जाने की कोशिश की। पुलिस का बंदोबस्त होने के बाद पुलिस ने रोकने की कोशिश की, लेकिन उसके बावजूद उन युवकों ने 13 तारीख को शाम के वक्त यहाँ पर कुछ धूप दिखाई और चादर चढ़ाने की कोशिश की, जिसकी वजह से मामला जो है वो गरमाया हुआ है। अब हिंदू संगठन ने आज थोड़ी ही देर में यहाँ पर शुद्धिकरण करने का प्रस्ताव रखा है, जिससे कई संगठन जो है आजू बाजू में त्रयंबकेश्वर तहसील से, नासिक जिले से वो यहाँ पर आएगी। भाजपा की धार्मिक आघाड़ी भी यहाँ पर आएगी और उनसे यहाँ का शुद्धिकरण किया जाएगा, जिसकी वजह अभी तक जो भी ये आंदोलन हो रहा है इसकी वजह यह है कि पुलिस इन पर कार्रवाई कर नहीं रही है। अभी तक उन्हें अरेस्ट नहीं किया गया, जिसकी वजह से यह मामला यहाँ पर गरमाया हुआ है। जी योगेश, जो लोग यहाँ पर चादर चढ़ाने के लिए आए थे, क्या उनकी पहचान हो पाई है? क्योंकि ऐसे वीडियोस भी सामने आए हैं जिसमें वो खुद वीडियोस बना रहे थे। क्या इस पूरे मामले को लेकर किसी भी तरह की साजिश, माहौल बिगाड़ने की कोशिश का इसमें अंदेशा जताया जा रहा है? ये जो युवक थे, ये शाहवाली बाबा दरगाह जो त्रयंबकेश्वर में ही मंदिर के ऑपोजिट साइड में है, उनके बंदे थे। ये चारों ने अपना जो काम किया उसके बाद उन्होंने फेसबुक पर लाइव भी किया, अपने फोटोज भी वहाँ पर डाले और उन सबकी पुख्ता जानकारी भी पुलिस को है। पुलिस ने उनसे बात भी की, लेकिन उनका ये कहना है कि ये परंपरा है, हम लोग कई सालों से ऐसे करते आ रहे हैं, लेकिन इस साल इस बात पर ऑब्जेक्शन लिया गया, जिसकी वजह से यह मामला आज गरमाया है। तो पुलिस ने इन पूरी संगठनों के सलोखा बैठक जिसे कहा जाता है, सामाजिक सलोखा बैठक, वो बैठक ली। हिंदू और मुस्लिम दोनों समुदाय के लोगों को बिठाकर उनसे बात की और उसके बाद मामला सुलझ गया था। लेकिन हिंदुत्ववादी संगठनों ने इसके बारे में ऑब्जेक्शन लेकर अब पुलिस में कंप्लेंट करने की कोशिश की और जिससे यह मामला फिर से बढ़ा है। साथ साथ डीसीएम देवेंद्र फडणवीस ने इसकी एसआईटी इंक्वायरी के आदेश देने की वजह से यह मामला अब दिन ब दिन तूल पकड़ता जा रहा है। जी योगेश, एसआईटी का जब गठन किया जा चुका है
और इसी बड़ी खबर पर अश्विन पांडे भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अश्विन, इस मामले को लेकर के स्थानीय लोगों के स्तर पर जो है बातचीत करा ली गई, मामला सुलझ भी गया, लेकिन अब इस मामले में शुद्धिकरण की बात कही गई है। साथ ही साथ पुलिस की ओर से कोई कदम नहीं उठाए गए हैं, कोई कार्रवाई नहीं की गई है। इसको लेकर लोगों में असंतोष है। क्या जानकारी है आपके पास? मैं आपको सबसे पहले बता दूं, मेरे साथ मतीन और सलीम इस वक्त हैं, जिनके ऊपर एफआईआर दर्ज की गई है धारा 295 और 511 के तहत। इनसे बातचीत करेंगे और ये जानेंगे कि आखिरकार ये त्र्यंबकेश्वर मंदिर में धूप दिखाने क्यों गए थे। क्या ये इनकी पुरानी परंपरा है, जैसा इनकी तरफ से पहले भी लगातार दावा किया जाता रहा है। आपको हम पिछले साल की कई तस्वीरें हमने दर्शकों को दिखाई, जिसमें मंदिर के अंदर दाखिल होते हुए और धूप दिखाते हुए तस्वीरें भी सामने आई हैं। मतीन, जो इस मामले में नामजद आरोपी हैं, मतीन ये बताइए कि क्या वजह रही, क्यों आप लोग मंदिर में जिद कर रहे थे जाने की? क्या ऐसा कारण था कि जिससे आप जो है चाह रहे थे कि अंदर जाएं, चादर चढ़ाएं, धूप दें? बताइए इसके बारे में। हम लोग ये अंदर जाने की जिद नहीं कर रहे थे। हमारा जो खानदानी परंपरा चल रही है हमारे पूर्वजों से, जो संदल वहाँ से आता है, तो हम खाली मेन एंट्रेंस पे खड़े रहकर जो धूप दिखाते हैं और आगे निकल जाते हैं। हम अंदर जाने का कोई ये नहीं था, ना चादर चढ़ाने का। चादर तो वो घूमती है पूरे गांव में बाबा की, और बाबा के ऊपर आगे पेश होती है। हाँ, वो उधर पेश नहीं होती। इसी दरगाह से जो है निकली थी संदल से संदल निकलता है, पूरा ऐसा गाँव में घूम कर आता है, और मंदिर के पास से आने के बाद में खाली हमारे एक आस्था है शंकर भगवान पे। आज उनके शहर में रह रहे, उनके गांव में रह रहे, उनके ऊपर हम खा रहे पी रहे, जो भी चीज हो रही है, तो हम वो एक उनको मानते, तो हम एक उनको मान देते हैं। क्या खाली एंट्रेंस पे गेट पे खड़ा रहकर धुनी देते हैं, बाबा का लोबान देते हैं और आगे निकल जाते हैं। कितने सालों से सब कुछ चल रहा है? अभी ये हमारे पूर्वजों से चल रहा है, हमारे दादा परदादा जब से चल रहा है। जब से जैसा मंदिर का ये हमारे दादा परदादा, हमारे ये सब खानदानी पूरा इधर का ही है। अगर जब आपको रोका जा रहा था वहाँ पे, तो फिर आप लोग क्यों अड़े थे, क्यों जाना चाह रहे थे? हमें किसी ने नहीं रोका ना, खाली पूछा गया कि भाई क्या कर रहे, तो बोला हम खाली ऐसे धूप दिखाते हैं। जो गार्ड्स नहीं, उनको पता नहीं था, तो वहाँ पे खाली हम बोले कि नहीं, हम धूप दिखा रहे हैं, जो लोबान दिखा रहे हैं गेट पे से, और चले जा रहे हैं। पुलिस ने आप लोगों को नामजद आरोपी किया है, अभी तक पूछताछ के लिए बुलाया गया आपको? कुछ पुलिस की तरफ से नोटिसेज आई हैं? उनकी कार्रवाई चल रही है, पुलिसों की कार्रवाई चल रही है। ये एक तरह से हिंदू मुस्लिम यहाँ पर धर्म के नाम पर जबरन माहौल खराब करने की एक कोशिश आप लोगों पर ये आरोप लग रहा है की जा रही है। इसके पीछे कुछ और लोग हो सकते हैं, इस पर क्या कहना चाहेंगे? अभी देखो, इसको एक अलग मोड़ दे रहे हैं। अभी यहाँ पर हम सब एक दूसरे से मिले हैं। आप दिवाली में हम उनके पास जाते हैं, वो ईद में हमारे पास आते हैं। हमारा एक सब भाईचारा है। आप गांव में भी आप हर किसी से पूछेंगे तो यही बताएंगे। और उसमें कैसा है कि इसको अलग मैसेज फैलाना और ये माहौल खराब करने की कोशिश करी जा रही है त्र्यंबकेश्वर में। ये कौन होंगे इसके पीछे, जो आप बोल रहे हैं माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही है? एक तरफ आप पर आरोप लग रहा है कि आप धार्मिक उन्माद फैलाने की कोशिश आप लोग कर रहे हैं। हर जगह से ये स्टेटमेंट आ रहा है कि मुस्लिम समाज जबरन मंदिर में घुसने की कोशिश कर रहा था, चादर चढ़ाने की कोशिश कर रहा था। दूसरी तरफ आप कह रहे हैं कि एक माहौल खराब करने की कोशिश की जा रही। कौन लोग हैं जो ये माहौल खराब करने की कोशिश कर रहे हैं? अभी ये देखो, ये जो बोगस न्यूज़ पूरे मीडिया पे भी छा रही है, और इसके अंदर अभी जैसे माहौल ख़राब करना रहता है। अब इतने सालों से हम कर रहे हैं, इतने सालों से। आज ये 2023 में ऐसी क्यों क्या चीज़ हो गई कि ये चीज़ को इतना उठाया जा रहा है? सलीम जी, आप पर भी एफआईआर में आरोप है। आप काफ़ी समय से, जैसा मतीन कह रहे हैं कि आप लोग कई सालों से लगातार कर रहे हैं। कितने सालों से कर रहे हैं? क्योंकि आप उम्र दराज, आपकी उम्र क्या पहले बताइए? 66 साल के हैं आप। तो कितने सालों से चल रहा है ये? नहीं, ये मेरे बचपन से पिताजी थे ना। हाँ। मेरे को जब मेरे दादा गुजर गए, जब मैं नहीं था, मेरे पिताजी ये सब संदल का ये करते थे। ऐसा फिर वो गुजर गए 12/9 को। फिर मैं ये संदल का ये देख। अच्छा, तब से संदल लगातार चला। मतीन, लेकिन जिस तरह की स्थिति त्र्यंबकेश्वर में हुई है पिछले कुछ समय में, ये भी अब कहा जा रहा है कि जो पहले आप लोग गए थे, जो तस्वीरें आप लोग की वायरल हुई, अब उस मामले पर भी कार्रवाई होगी, उसकी भी जांच की जाएगी कि कैसे आप लोग मंदिर प्रांगण में घुस गए, और वहाँ बोर्ड पे भी लिखा है कि दूसरे धर्म के लोग अंदर नहीं जा सकते। इसके बावजूद आप लोग क्यों इस जिद पर अड़े रहे? क्यों आप अंदर जाना चाह रहे थे? क्या मंशा थी आपकी?
अंदर गए नहीं है, अंदर जाने की हमारी मनसा भी नहीं थी और अंदर जाते भी नहीं, क्योंकि हम गांव के, हमको पता है। हम खाली जो मेन गेट है एंट्रेंस का, वहां पर खड़ा रहकर धुनी देते हैं और निकल जाते हैं, बस हमारा ये था। और हम कोई जिद पे आड़ी नहीं थी, 1 सेकंड 2 सेकंड खाली ऐसा धुनी दे देते बाबा को और निकल जाते हैं। अच्छा, ये थोड़ा सा समझाइएगा दर्शकों को, ये धुनी देने की क्या प्रथा है? चूंकि आप लोग पूरा गांव बता रहे थे कि आप घूमते हैं इसके बाद धुनी देते हैं, ये प्रथा थोड़ा समझाइएगा। ये प्रथा ऐसी है, जब हम यहाँ से निकलते हैं, जैसा यहाँ से संदल निकलता है, तो एक गांव के एक मेन मंदिर, मुख्य मंदिर शंकर भगवान में हम भी आस्था रखते हैं, वो एक हम भी उनको मानते, तो एक हमारा मान देने का उनको ये रहता है, तो वो हमारी एक मान देने की प्रथा है गांव का। हाँ, तो वो हम मान देते, हमारा घर का एक हमारे मान देते हम वो। लेकिन जब आप लोग को रोका गया तो जिद करने की क्या वजह रही? क्यों आप जिद की गई नहीं ना, जिद क्यों कर रहे? तो ये दावा उनकी तरफ से किया जा रहा है, दूसरे पक्ष की तरफ से आप लोग जबरन जाने की कोशिश कर रहे थे। खुद उप मुख्यमंत्री कहते हैं कि जबरन घुसने की कोशिश हो रही है तो कार्रवाई होगी। नहीं, ये गलत है, ये सरासर गलत है। ये मुख्यमंत्री जी से हमारा तो यही कहना है कि आप इन सब चीज़ों पे ध्यान दीजिए, ये ऐसी चीज़ नहीं, ये गांव का माहौल ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। और इसके अंदर जो ये चीज़ जो आप बोल रहे हो जबरन घुसने का, जबरन की नहीं गई है, क्योंकि आजू बाजू जो दुकानें लगी है। अश्विन, बहुत शुक्रिया आपका और योगेश का इस बड़ी खबर पर जानकारी देने के लिए। तो मुस्लिम पक्ष का वर्जन भी आपने सुना कि क्या कह रहे हैं वो त्र्यंबकेश्वर विवाद को लेकर। Zee News.